साथियों नमस्कार। साथियों, अगर किसी भी फसल में सबसे बड़ी कोई समस्या होती है तो वो खरपतवार की समस्या होती है। अभी भी गेहूं की बिजाई बहुत सारे किसान साथी कर रहे हैं और बहुत सारे किसान भाइयों ने अगेती बिजाई कर दी है, क्योंकि 25 अक्टूबर से गेहूं की बिजाई होना शुरू हो गई थी और अब लगभग पहला पानी लगाने का समय आ चुका है। और बहुत सारे किसान भाई इस बात को लेकर चिंतित हैं यहाँ पर कि खरपतवार की दवा हमें कब, किस समय और कौन सी लगानी चाहिए, और खरपतवार की दवा लगाते समय हमें विशेषकर सावधानियां क्या रखनी चाहिए, क्योंकि खरपतवार हमारे लिए एक बहुत विकराल समस्या है। अगर देखा जाए किसी भी फसल में खरपतवार अगर ना हो तो उसकी पैदावार या उत्पादन क्षमता ज़्यादा हो जाती है। ये स्वाभाविक है और आप सभी भली भांति इस बात से अवगत भी हैं। साथियों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगा उन मुख्य सावधानियों की जो कि खरपतवार की दवा लगाते समय हमें रखनी चाहिए। अगर हम खरपतवार की दवा लगाते समय इन सावधानियों पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है कि हमें उतने अच्छे रिजल्ट खरपतवारनाशी दवाओं के ना मिलें, और दूसरा सबसे मुख्य नुकसान ये हो सकता है कि हमारी पैदावार उस लेवल की ना हो जिस लेवल की होनी चाहिए। तो साथियों, सबसे पहले बात करूंगा मैं उन सावधानियों की जो कि हमारे लिए ज़रूरी हैं। सबसे पहला पॉइंट मैं आपको बता दूं, बहुत सारे किसान भाई कमेंट बॉक्स में ये कहते रहते हैं कि क्या हम यूरिया खाद के साथ खरपतवार की दवा लगा सकते हैं, क्या हम किसी फंगीसाइड के साथ खरपतवार की दवा लगा दें, क्या किसी कीटनाशक के साथ दवा लगा दें, या किसी बूस्टर के साथ दवा लगा दें। साथियों, मैं आपको एक बहुत अहम बात बता दूं कि किसी भी टाइप की दवा के साथ आप खरपतवार की दवा मिला के ना लगाएं। ठीक है, सबसे मुख्य पॉइंट तो ये है। क्यों? क्योंकि खरपतवार की दवा दूसरी दवाओं के साथ रिएक्शन ज़्यादा करती है, इसलिए खरपतवार की दवा को किसी दूसरी दवा के साथ मिला के नहीं लगाना चाहिए। और दूसरा अहम पॉइंट क्या है कि खरपतवार नाशक जो भी दवा होती है वो पौधे की ग्रोथ को रोकने का काम करती है, और दूसरा किसी भी पौधे के जो नर्व सिस्टम होता है उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है, जिसकी वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है और वो अंततः मर जाता है। साथियों, इस टाइप की दवा जो काम करती हो उसके साथ में अगर हम कोई बूस्टर दवा मिला के लगा देंगे जो पौधे को बढ़ाने का काम करती है, तो वो दोनों नेगेटिव रिजल्ट लाएंगे, नेगेटिव इफेक्ट डालेंगे, और ना तो पौधे की ग्रोथ ऊपर होगी और ना ही वो मर के देगा। साथियों, इस टाइप से कोई भी दवा बूस्टर और खरपतवार नाशक मिला के ना लगाएं, इससे आपको नेगेटिव रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, बहुत सारे किसान भाई फंगीसाइड प्लस हर्बिसाइड दोनों को मिला के लगा देते हैं। अब फंगीसाइड हर्बिसाइड के साथ में रिएक्शन कर देगा और उससे आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलने वाला है। साथियों, अगर हम यूरिया खाद, डीएपी या कोई भी बूस्टर दवा के साथ मिला के हर्बिसाइड लगा दें तो भी पौधे की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और ना ही वो पौधा खत्म हो पाएगा। साथियों, पहला पानी आप 28 दिन पर लगा दोगे। ठीक है, 28 दिन पर पहला पानी लगाने के बाद में आप ये देखोगे कि आपके खेत में जर्मिनेशन खरपतवार का सारा हो चुका है या नहीं हुआ है। अगर आपका जर्मिनेशन हो गया है खरपतवार का, तो आप यहाँ इंतजार कर लीजिए। किस चीज़ का? आप दूसरे पानी लगने का। क्योंकि किसी भी कारण से अगर पहला पानी लगा के आपका खरपतवार थोड़ा लेट जर्मिनेट हुआ और आपने सूखे खेत में किसी भी हर्बिसाइड का स्प्रे कर दिया खरपतवारनाशी का, तो आपका खरपतवार बिल्कुल खत्म नहीं होगा। इसलिए आप पहला पानी लगाने के बाद दूसरे पानी तक इंतजार कर लो। दूसरा पानी लगाने के बाद में जब ज़्यादा नमी आपके खेत में बनी हुई हो उस समय पर आप स्प्रे करो, तो जैसे जैसे मिट्टी टाइट होती जाएगी वैसे वैसे खरपतवार खत्म होता चला जाएगा। ठीक है, और तब आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं उन पॉइंटों की जो कि ज़रूरी हैं। दूसरी बात यह है कि खरपतवारनाशी का उपयोग करते समय हमें सबसे अहम बात ये ध्यान रखनी है कि हमारे खेत की दवा, ठीक है, जो 1 एकड़ की दवा है वो हमें 4 से 5 बीघा में भी नहीं लगानी है। वो मात्र 1 एकड़ की है तो वो 1 एकड़ में ही लगेगी। ठीक है, और 1 एकड़ से ज़्यादा एरिया तो ले सकते हो, कम मत लेना, क्योंकि खरपतवार की दवा अगर डबल लग जाती है तो वहाँ पर पीलापन ले आती है फसल में और फसल पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर सबसे मुख्य बात की,
जहां पर किसान साथी स्प्रे कर रहे होते हैं खरपतवारनाशी दवा की, तो वो स्प्रे करते समय लौटकर जो बची हुई दवा है टंकी में, उस दवा को भी दोबारा से बिल्कुल भी यूज ना करें कहीं भी खेत में। अगर वहां उन्होंने डबल फुहारा लगा दिया या डबल दवा लगा दी तो वो आपकी फसल को नुकसान 100% पहुंचाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। जिन भी किसान साथियों ने किसी भी कारण से या किसी भी तरीके से डबल दवा लगा भी दी है, तो उनके पौधे का जो पीलापन होगा वो किसी फंगीसाइड के जरिए से ही खत्म हो सकता है। दूसरी दवाओं के रिजल्ट इसमें इतने अच्छे नहीं आएंगे। साथियों, अगर किसी भी खरपतवारनाशी का इफेक्ट आपके खेत में देखने को मिल रहा है तो वो लगभग 8 से 10 दिन के लिए आपके पौधे की ग्रोथ को पूरी तरह रोक देगा। आपका पौधा ऊपर नहीं बढ़ पाएगा। अगर आपको लग रहा है कि हर्बिसाइड दवा का कोई इफेक्ट आया है तो उस खेत में आप यहाँ पर कार्बेंडाजिम 12%, मैनकोजेब 63%, 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करके अपने खेत को बचा सकते हैं। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं कि हर्बिसाइड दवा लगाने के बाद में हमारे खेत में पीलापन की समस्या है और गेहूं की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो क्या करना चाहिए। इस अवस्था में आपको जिंक सल्फेट लेना है 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से, दानेदार जो फॉर्म में आता है, और उसके साथ में आप यूरिया खाद 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ले लें, सागरिका खाद 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से और ह्यूमिक एसिड 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से उस समय पर लगा दें जबकि आपके खेत में हर्बिसाइड की दवा लगने के बाद में बुरकाव करके पानी लगाना है। साथियों, इस दवा का जैसे ही आप बुरकाव करके पानी लगाएंगे आपके खेत में वही हरापन देखने को मिलेगा। पत्तियों के अंदर जो भी फंगस है या पीलापन है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा और पौधे की ग्रोथ आपके ऊपर होने लगेगी। बहुत सारे किसान साथी कहते हैं जब से हर्बिसाइड दवा लगाई है पौधे की ग्रोथ ऊपर नहीं हो रही है। साथियों, पौधे की ग्रोथ ऊपर कम बेशक हो रही है लेकिन फुटाव ज़्यादा हो रहा होगा, ये बात फैक्ट है। आपके खेत में जब भी हर्बिसाइड दवा लगेगी आपके खेत में फुटाव वहां पर ज़्यादा देखने को मिलेगा। और एक मुख्य बात बता दूं, बहुत सारे किसान भाई अगेती बिजाई करने में जिन पौधों की लंबाई 100 सेंटीमीटर से या जिन किस्मों की लंबाई 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है उन किस्मों को लेकर ये इस बात पर चिंतित रहते हैं कि उन किस्मों की लंबाई ज़्यादा होने के कारण वो गिरने का डर रहता है। तो जिन खेतों में हर्बिसाइड दवाएं लग जाती हैं उन खेतों में ट्रिलिंग ज़्यादा हो जाती है, फुटाव ज़्यादा हो जाता है, तो पौधे की लंबाई स्वतः ही कम हो जाती है। इसलिए हर्बिसाइड दवा लगाने के तुरंत बाद या 10 से 15 दिन के अंतराल पर भी कोई भी लिहोसिन जैसा स्प्रे ना करें। अगर लिहोसिन का स्प्रे आपने 10 से 15 दिन पर किया है तो पहले तो हर्बिसाइड दवा उसको 10 से 15 दिन के लिए दवा देगी और फिर लिहोसिन उसकी ग्रोथ को 10 से 15 दिन के लिए रोक देगी। तो इससे आपके पौधे की ग्रोथ पर नेगेटिव इफेक्ट जरूर पड़ेगा। इसलिए लिहोसिन का स्प्रे तभी करें जब हर्बिसाइड की दवा का उपयोग आपने पहले कर लिया है और उसके अंतराल पर आपको लगभग 30 से 35 दिन का समय मिल चुका है। ठीक है साथियों, इस टाइप से अगर आप अपने खेत का ट्रीटमेंट करेंगे आपको अच्छे रिजल्ट जरूर देखने को मिलेंगे। बहुत सारे किसान भाई कहते हैं कि हर्बिसाइड दवा हमें कौन सी लगानी चाहिए। तो देखिए, हर्बिसाइड दवाओं का उपयोग आप जब भी कर रहे हो तो चौड़ी पत्ती और संकरी पत्ती दोनों का आप देख लीजिए कि खरपतवार किस तरीके के हैं, उसके हिसाब से आप अप्लाई करिए। मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको हर्बिसाइड के बारे में सारी डिटेल दी है कि आपको किस पत्ती के खरपतवार के लिए किस टाइप का हर्बिसाइड उपयोग करना है। ठीक है, और आप जो भी हर्बिसाइड लेकर आए उसे 1 एकड़ वाले हर्बिसाइड को 1 एकड़ से 1.1 एकड़ में ज़रूर कर लें, लेकिन आप 1 एकड़ में थोड़ी भी कम ज़मीन में बिल्कुल भी ना करें। साथियों, हर्बिसाइड का उपयोग करते समय पानी की मात्रा ज़रूर ठीक ठाक रखें। लगभग 150 लीटर प्रति एकड़ तक का पानी अच्छा ले लें जिससे कि खेत में पौधा अच्छी तरह धुल जाए और दूसरा जमीन में भी नमी बनी रहे। साथियों, इस टाइप से अगर हर्बिसाइड दवाओं का उपयोग करेंगे आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, आपके खेतों में ट्रिलिंग अच्छी देखने को मिलेगी। और फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, आपको मैं रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। साथियों, अगर चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।